उत्तर बिहार में यास चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मुजफ्फरपुर में आम और लीची की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं भारी बारिश से सब्जी के पौधे भी पानी में डूब गए हैं। जल जमाव की वजह से सब्जी के पौधे पानी में डूब गए हैं। अगर ये पानी 1-2 दिन टिका रहा तो खेत में लगे भिंडी और तोरी के पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। सब्जी पैदा करने वाले किसान ने बताया कि उन्हें सरकार से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि भारी बरसात की वजह से खेत में लगी गर्मा मूंग और मक्के की फसल भी डूब गई है। धान का स्थिति बहुत गंभीर रहा, बड़े बड़े पेड़ पौधा भी गिर गया और सबसे ज़्यादा क्षति किसानों का हुआ है। सब्जी के साथ साथ गर्मा मूंग मक्का गर्मा ये सब डूब गया। इधर सब्जी देख रहे हैं सब डूबा हुआ है, इधर पीछे मूंग और मक्का देख रहे हैं सब डूबा हुआ है। उसके अलावा पानी अभी जल्दी सूखने वाला भी नहीं है कि जल्दी निकल जाएगा, फिर पानी आ रहा है। सबसे ज़्यादा स्थिति गंभीर है। लीची का भी डार उड़ गिरा है तो तक खैर हवा था तो उसके लिए तो फिर हो जाएगा, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया। तब कैसे होगा? कैसे होगा, हर साल का यही रोना है, क्या करिएगा। कुछ नहीं, झूठे वादे होते रहेंगे, पेपर में सर्वे होगा, हो जाएगा ख़त्म, हम लोग भी करेजा पीट के रह जाएंगे, फिर अगला फसल का तैयारी करेंगे। भारी बारिश से मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में लगी भिंडी और दूसरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। अपनी मेहनत को पानी में डूबता देख किसान बेहद दुखी हैं। खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फसल को इस तरह से बर्बाद होते देख किसान खून के आंसू रो रहा है। भारी बारिश से आम और लीची की फसल पर मार पड़ी है। मुजफ्फरपुर में करीब 28,000 एकड़ में आम और लीची की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तो बागों में आम के फल बहुत ही कम आए हैं और जो फल लगे उसे भी आंधी पानी ने बर्बाद कर दिया। वहीं मौसम की मार से पीड़ित एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने 2,67,000 रुपए में लीची का बागान लीज पर लिया था, लेकिन मौसम की मार की वजह से वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कैसे चलेगा, हम लोगों की एकदम परेशान है। व्यापारी के किसान पैसा ला हैरान कर रहा है। हम लोग तो इतना है कि कुछ है ही नहीं है, गाछी में थोड़ा मोड़ा है बचा हुआ। कितना इस बार खरीदे थे लीची बागान? लीची बागान करीब 2,67,000 के किने थे। हाँ, तो लागत रुपया निकल पाएगा? लागत तो कहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। बहुत घाटा लग रहा है। गाछी के गाछी फेल हो गया, गाछी के गाछी झड़ गया, तोड़ दिया अंधर तूफान, झड़ दिया। वृक्ष पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ, डार से तोड़ के गिरा दिया अंधर तूफान। आम का क्या स्थिति है? आम भी झड़ गया, आम तो और झड़ गया, जो था से झड़ गया, भुइया में गिरा हुआ है, वो खाने लायक भी नहीं है। लॉकडाउन की मार से किसान अभी उभरे भी नहीं थे कि चक्रवाती तूफान ने उन पर कहर बरपा दिया। कच्चे फल, सब्जी, मक्का और मूंग सहित तमाम फसलों की बर्बादी से किसान औंधे मुंह गिर गए हैं। यास तूफान से यह असर पड़ा है कि किसान को बहुत क्षति हुआ। देख रहे हैं कि आम का पेड़ गिर गया, जितना लीची था वो सब जो झड़ गया आंधी तूफान से, बहुत सारा पेड़ गिरा, बहुत क्षति हुआ। क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कितना क्षति हुआ है। ये सबसे ज़्यादा क्षति किसानों को हुआ है, क्योंकि किसान प्रधान देश है अपना। यहाँ 85% किसान ही है और किसान का सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है कि क्षति लीची आम जो फसल था वो गिर गया है ना, ये सब बहुत क्षति हुआ है। इसके अलावे 2 दिन से बिजली भी नहीं है। आंधी तूफान से जो तार उर कहीं गिर उड़ गया, कुछ हुआ, उससे भी नहीं है। वृक्षों का कितना नुकसान हुआ है तूफान से? तूफान से वृक्षों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। कहीं पेड़ गिरा है, कहीं डाँढ़े टूट कर रह गया। माने अभी तो सामने देख रहे हैं कि पेड़ गिर गया है, कहीं डाँढ़ गिर गया है, बच गया, न तो बाउंड्री भी टूट जाता। आंधी लीची जो शाही लीची थी, तो एक तो कोरोना काल था। कोरोना काल में किस तरह की परेशानियां हुई किसानों को? कोरोना काल में है कि व्यापारी लोग जो है कि बहुत बाज करके चले गए।
बहुत जो लिए कुछ तोड़े बके छोड़ दिए, देखे कि लीची में कोई जान नहीं था। जो चाइना लीची आने वाला था वो झड़ गया, चाइना आया भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो था वो झड़ गया, खत्म हो गया। केंद्र सरकार को यास चक्रवात से निपटने के लिए बिहार सरकार को भी एक राहत पैकेज देना चाहिए। वहीं राज्य सरकार को फौरन नुकसान का रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डबल इंजन की सरकार से किसानों की उम्मीद ही टूट जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।